नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दिल्ली के सीएम से मिलने के लिए आतिशी मार्लेना को बहुत जल्दी मची हुई थी। सुनीता केजरीवाल से पहले उनको मिलना था, सो वो मिल कर के आ गई हैं और अब उसके बाद आपको पता ही है कि वो बहुत खुश हैं और बहुत सारी बातें कर रही हैं। लेकिन संजय सिंह इस पूरे मामले को ट्विस्ट दे रहे हैं और उनका निशाना बीजेपी पर है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे वो अपने निशाने साध रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि जेल का मैनुअल क्या है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल के इस्तीफे पे गंभीर टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट का लहजा अगर उसके सवालों को देखें तो लगता है कि बहुत ही सख्त है। सुप्रीम कोर्ट में आज सीएम केजरीवाल की उस याचिका की सुनवाई शुरू हुई जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी और उनके रिमांड को लेकर के चुनौती दी गई थी। सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं लगातार और वो ये कह रहे हैं कि इसका लाभ सत्ताधारी पार्टी को मिलेगा। अब मेरी समझ से परे की बात है कि वो अपनी पार्टी का कद देखें और फिर सत्ताधारी पार्टी का कद देखें, अपनी सीटें देखें और सत्ताधारी पार्टी की सीटें देखें। उनकी गिरफ्तारी से सत्ताधारी पार्टी को क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन अब क्या करें, ये उनका सेट पेट डायलॉग है। आपको मैं बताती हूँ कि क्या-क्या दलीलें सुप्रीम कोर्ट में होती हैं, क्या-क्या दलीलें क्या कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने। लेकिन इससे पहले ये समझना ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में कि इस मामले में ईडी ने जवाबी हल्फ़नामे में ये कहा है कि केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है। आपको याद है ना, हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को जायज़ बताया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हुए हैं। तो ईडी का ये कहना है कि वो जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी हो गई थी। और हल्फ़नामे में ये भी कहा गया कि 9 बार दोस्तों उनको सम्मन दिए गए, आप सब लोगों को पता है। कई बार इस पे वीडियो बनाए गए मेरे मेरे द्वारा और सीएम केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए। पीएमएलए एक्ट की धारा 17 के तहत उनके बयान दर्ज करने के दौरान वो सवालों से बच रहे थे और एक तरह से कहना चाहिए कि वो सहयोग नहीं कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एक तो गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये जब अ, बोलते हैं ना तो साउंड बड़ा बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि अभी तक वो रिज़ाइन नहीं किए हैं। तो ख़ैर उस पे भी बात करती हूँ अभी। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार किए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सोमवार को ये पूछा कि उन्होंने निचली अदालत में ज़मानत याचिका दायर क्यों नहीं की? और संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। ये सुनवाई मैं आपको बता दूँ कि कल भी जारी रहेगी। और पीठ ने केजरीवाल की ओर से उपस्थित हुए उनके, आपको पता ही है कि उनके जो अधिवक्ता हैं, लंबी-चौड़ी उनकी टीम है, अभिषेक सिंघवी, उनसे पूछा कि आपने ज़मानत के लिए अर्ज़ी क्यों नहीं दी निचली अदालत में? तो सिंघवी क्या जवाब देते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं लगाई। तो कोर्ट फिर से पूछता है कि आपने ज़मानत के लिए अर्ज़ी क्यों नहीं दायर की? उसके बाद वकील साहब ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। यानी कि वो गिरफ्तारी गैर कानूनी है, इसलिए शायद से वो ये सोच रहे हैं कि ज़मानत की अर्ज़ी नहीं लगानी चाहिए। और उन्होंने आगे ये भी बताया कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार करने के लिए क्या वजह ईडी के पास थी, जिन दस्तावेज़ों की ईडी बात कर रही है, ये अरविंद केजरीवाल के वकील कह रहे हैं कि उनका केजरीवाल से कोई लेना-देना नहीं है। मतलब ये उनके लॉजिक है। आज चूँकि सुनवाई शुरू हुई है तो आज उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन इस पे जो ईडी के वकील ने जवाब दायर किया है ना, वो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। तो केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए
जब सीबीआई ने ईसीआर दाखिल की थी, उसके बाद से पिछले 18 महीनों में ये वो कह रहे हैं कि कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। और शीर्ष अदालत ने फिर सवाल किया कि क्या केजरीवाल का नाम सीबीआई मामले में है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो कोर्ट ने आगे पूछा कि सीबीआई की ईसीआईआर में उनका नाम था? उन्होंने इसका जवाब भी ना में दिया। अब आगे मैं बताती हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ है। और उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई और ईडी ने दिसंबर में दिसंबर तक आई मीन शराब नीति घोटाले में 10 डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाए थे, सबमिट किए थे, जिसमें एक में भी उनके केजरीवाल का नाम नहीं था। राघव मकुंटा, बुच्ची बाबू, बोयनपल्ली और एम.एस. रेड्डी के बयान दर्ज हुए, लेकिन किसी में भी केजरीवाल के अपराध में शामिल होने की बात सामने नहीं आई। ये सिंघवी साहब कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कही है, अब इस पे कल देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो जवाब ईडी का दाखिल किया गया, उसमें अ, जो दलीलें काटनी हैं, वो बड़ी मुश्किल हो जाएँगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको याद होगा कि शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को एक नोटिस जारी किया था और उसी में केजरीवाल की याचिका पर उनका जवाब माँगा था। ये तो हुई सुप्रीम कोर्ट की बात। इस पे अब कल क्या होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन केजरीवाल की मुश्किलें कम कहाँ हो रही हैं। उनको हाई कोर्ट में भी आज फैसला देना था, तो उसके दौरान जो सुनवाई होती है, एमसीडी के स्कूलों में जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको पुस्तकें नहीं मिल रही हैं, यूनिफ़ॉर्म नहीं मिल रही हैं। इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत गंभीर टिप्पणी की है। यानी कि बस ये एक आम भाषा में कहते हैं ना कि एक थप्पड़ नहीं लगाया, बाकी सब कुछ कह दिया। तो एमसीडी के स्कूलों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उनको पूरा नहीं कर पाने में दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों ही असफल रहे हैं। ये एक तरह से स्टूडेंट्स को शिक्षा पाने के जो उनका मौलिक अधिकार है, उसका हनन है। ये टिप्पणी अपने आप में बहुत गंभीर है और शर्म आनी चाहिए दिल्ली सरकार को, जो अपने कहना चाहिए कि शिक्षा मॉडल की जगह-जगह दुहाई देते थे और असलियत सामने आ गई इन्हीं के कर्मों की वजह से। गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला कोर्ट ने फिर कहा है कि ये उनका निजी फैसला है। अच्छा, कोर्ट क्या, मतलब अगर किसी को रिज़ाइन देना हो, तो ये उसका वैसे भी बड़ा निजी फैसला होता है, क्योंकि उसे देखना होता है कि मैं अगर रिज़ाइन करता हूँ या नहीं करता हूँ, तो उसके क्या रिperकशन होंगे। अब अरविंद केजरीवाल चिपके पड़े हैं कुर्सी से। कोर्ट ने एक और बहुत गंभीर बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी है, उसका ना होना और सीएम की प्रेज़ेंस ना होना, दोनों ही वजहों से बच्चों की शिक्षा में रुकावट आ रही है। और राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित के चलते कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा है, लंबे समय तक जनता की पहुँच से बाहर नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उनसे कोई मिल नहीं सकता, उनकी पत्नी नहीं मिल पा रही हैं। आज पूरा दिन तो इस बात पे बहुत चर्चा रही कि आतिशी मार्लेना मिल चुकी हैं, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनसे नहीं मिल सकीं। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। अब अगर चलिए वो उनका परिवार का मामला है, लेकिन यहाँ तो बच्चों की एजुकेशन का मामला है, जो सफ़र कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सरकार का कामकाज जो है, वो एक तरह से ठप है, ठहराव आ गया है। ठप कहना थोड़ा-सा अ, अदरवाइज़ हो जाएगा, लेकिन हाँ, ठहरा हुआ है। गिरफ्तार होने के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहने का मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें और उनके जो
बेसिक उनके राइट्स हैं, उनसे उनको दूर रखा जाए। अब इन बातों में आप देखिए कि क्या बात छिपी हुई है। क्या किसी से ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिखवाया जाए? कोर्ट ने फिर से ये बात कही है और कोर्ट ने एक शालीनता बना के रखी है कि कोर्ट किसी के भी अ, रेजिग्नेशन के लिए, इस्तीफ़े के लिए उसको फ़ोर्स नहीं कर सकता। और अब अगर इस पे कोई और टिप्पणी आ जाए, कोई और बड़ा जजमेंट आ जाए, तो फिर इनकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? एक तो जेल में बैठे हैं, कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, कितने सारे भ्रष्टाचारों में लिप्त हैं। अभी तो सिर्फ़ बात हो रही है शराब घोटाले की, लेकिन जब पूरी चेन खुलेगी, उस समय क्या होगा? ये अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें टाइम पास करना आता है। जिस व्यक्ति ने 9 सम्मन इग्नोर कर दिए हों, बड़े आराम से बैठे रहे हों और 8वें सम्मन पर उन्हें याद आता है कि भई इसमें तो ये अब फैसला आ गया है तो कोर्ट की तरफ रुख करना चाहिए। तब वो कोर्ट की तरफ रुख करते हैं, लेकिन उसमें भी वो फँस गए। अगर ये कोर्ट ना गए होते तो शायद इस तरीके से इनकी गिरफ्तारी ना होती। और अब मैं बात कर रही हूँ बच्चों की, तो बच्चों के जो हित हैं, उनको इनकी नज़र में उससे ज़्यादा बड़ी कुर्सी है, इसीलिए वो रिज़ाइन नहीं दे रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने फिर कहा कि ये उनका निजी मामला है, वो रिज़ाइन दें या ना दें। लेकिन आप और हम अगर ये सोचें कि अरविंद केजरीवाल कितने दिन तक इसी तरीके से अ, जो एक उन्होंने नैरेटिव सेट कर लिया था, जेल जाने से पहले ही कि वो कोर्ट आई मीन जेल से ही सरकार चला सकते हैं। तो इनको उनको पता था ना कि वो जेल जाने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने रेफरेंडम करवाया, लोगों से पूछा और फिर बाद में खुद ही इसको अनाउंस कर दिया कि जनता नहीं चाहती है कि वो रिज़ाइन दें, वो जेल से ही सरकार चलाएँ। ये उनका दरअसल अपना नैरेटिव है, जिसको अगर वो छोड़ देंगे, तो उनकी बड़ी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, पकड़े रहेंगे, तो अब दिल्ली सरकार देखिए किस हाल में आ गई है। और आज आतिशी मारलेना बहुत गला फाड़-फाड़ के एक बात पे फ़ोकस कर रही थी कि मुझे सीएम साहब ने ये बताया है कि किसी को गर्मी में पानी की किल्लत ना हो। और मैं आपको बता दूँ कि पानी जैसी चीज़ पर अभी 15 दिन पहले ही नल पर पानी भरते हुए एक महिला का मर्डर हो जाना, इससे ज़्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती दिल्ली सरकार के लिए। जो आतिशी मारलेना आज चीख-चीख कर कह रही थी कि हमें ये कहा है, कि हमें वो कहा है, आप पानी का ध्यान रखिए, आप किसी को तंगी ना हो। मतलब जो भी अंदर से मिल के आता है, वो एक ही बात लेकर के आता है कि कोई परेशान ना हो। अरे! भाई आप रिज़ाइन दीजिए ना, परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। अपने आप जिसको दिल्ली सरकार चलानी होगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। आप जेल में बैठ के लोगों को पानी की दिक्कतें बता रहे हैं, पानी का कोई संकट नहीं आना चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए। आप जेल में बैठ के किसको क्या-क्या देंगे? ये सवाल होना चाहिए। आतिशी मारलेना से, लेकिन आतिशी मारलेना अ, मीडिया के सवालों का जब जवाब दे रही हैं एंड आई डोंट नो क्यों मीडिया भी आतिशी को इतना वेटेज दे रहे हैं। कोई सुनीता केजरीवाल से भी पूछे कि उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया गया? मिलने तो उन्हें जाना था आज। पत्नी का हक पहले होता है, लेकिन आतिशी मारलेना क्यों मरे जा रही थी जेल जाने के लिए? उनको क्या जल्दी मची हुई थी? क्यों? क्योंकि जेल से मिल के आएँगी, बाद में वो मीडिया की वेटेज पाएँगी। केवल और केवल आम आदमी पार्टी के हर नेता का यही एक मकसद रह गया है, सुबह 10 बजे एक्स पर बैठ जाइए, लाइव हो जाइए। आज संजय सिंह को मैं देख रही थी, वो भी उनका भी जो टारगेट है, वो बीजेपी है। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि इनके होने और ना होने से सत्ताधारी पार्टी को क्या फ़र्क पड़ जाएगा? व्हाट आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये एक परसेप्शन बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह,
ये 2 लोग आम आदमी पार्टी में ऐसे हैं, जो परसेप्शन बनाने में इनका कोई सानी नहीं है। तो आपको मैं बता दूँ कि शुक्रवार को हाई कोर्ट ने इसी मामले की कि ये इस्तीफ़ा जो नहीं दे रहे हैं, ये तो नहीं है कि इस्तीफ़ा आप दे दीजिए, लेकिन इस मसले को लेकर के आम आदमी पार्टी को बड़ी लताड़ लगी थी। एक तरह से कहिए कि फटकारा था कि आप गिरफ्तारी के बाद भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। मतलब ये सब बातों से ही तो कहा जा सकता है, संटी लेके किसी को पीटा तो नहीं जा सकता। अब अगर किसी को शर्म ना हो, तो उसका तो फिर कोई इलाज नहीं है। बार-बार कोर्ट ने एक चीज़ को अंडरलाइन किया कि आप राजनीति हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रख रहे हैं और आपकी जो सत्ता के प्रति लालच है, वो बहुत बड़ा है और आप बच्चों की पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हैं। अब इससे बड़ी और टिप्पणी क्या हो सकती है? तो दोस्तों, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिसने जिन लोगों ने मुझे सुना है, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका। मेरे लाइफ़ के साथ वो पूरे समय रहे एंड मैं चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, प्लस इस पे आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट इस बात में मैं चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हैं, जब कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी है? आप क्या सोचते हैं? आपके अंदर से क्या विचार उठते हैं कि केजरीवाल को इस्तीफ़ा अभी तक क्यों नहीं दिया उन्होंने? किस बात के लिए वो इतने लालच में डूबे हुए हैं? तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।